तो कोई भी नहीं है। नॉक किसने? ऐसे घूर क्यों रही हो? मैं तो तुम्हें बाय बोलने आई थी। कितनी अजीब बात है ना, दुल्हन मैं हूँ लेकिन विदाई तुम्हारी हो रही है। तुम्हें जितना जश्न मनाना है मना लो। जल्द ही मातम भी मनाओगी जब मैं तुम्हारी आखिरी विदाई करूंगी। डूबे हुए मन को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। ये बड़े बड़े जुमले बस 2 पल के गुब्बारे। याद रखना, जब मैं एक ही चुटकी में तुम्हारे मम्मी पापा और उस मनहूस नानू को उनके आखिरी ठिकाने तक पहुंचा सकती हूँ, तो तुम क्या चीज हो? तुम मेरा कुछ नो भक्त कुमारी नो, इतना गुस्सा सही नहीं है। क्या तुम चाहती हो कि रॉकी और उसका परिवार तुमसे हमेशा के लिए नाराज हो जाए? तुम पर से उनका भरोसा हमेशा के लिए उठ जाए? क्या हुआ? अभी तक पैकिंग क्यों नहीं की? जाना नहीं है क्या? अच्छा, जाने से पहले एक और हाथ आजमाना चाहती हो? थोड़ी देर के लिए आओ ना बेटा। प्रतीक्षा, जस्ट अ मिनट। It's time for your wedding gift. वेडिंग गिफ्ट इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अरे जरूरत मतलब, हम तुम्हारी चाचा चाची हैं भाई। अरे हम दोनों तो इतने एक्साइटेड हैं तुम्हें ये तोहफा देने के लिए कि तुम्हें जैसे कॉरिडोर में खड़े देखा ना, तुरंत खींच के लाए ताकि हम तुम्हारे रिएक्शन देख सके। We hope तुम्हें पसंद आएगा। ये रहे तुम्हारे हनीमून की टिकट्स फॉर स्विट्जरलैंड। होटल की एडवांस बुकिंग हो गई है और हमने बाकी सारी अरेंजमेंट्स कर दी है। तुम दोनों को सिर्फ बैग पैक करना है। पर ये तो काफी। अरे कुछ नहीं है। ग्रीन लाइट। लगता है मैंडी उस लड़की की लाश को ठिकाने लगा रहा है। ये तो वही ग्रीन लाइट है। ओए, रानी आकर जब देखो किसी ना किसी को लुढ़का देती है और ये पेट लाश को गोलगप्पे की तरह चट कर जाता है। खा बेटा खा, खा और मोटा हो जा। प्रतीक चाचा, अमृता चाची, क्या ये? आपको वहां ग्रीन लाइट दिख रही है? रॉकी, तुम क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो? वहां तो कुछ भी नहीं है। ऐसे कैसे नहीं दिख रहा है आपको? अरे वही तो है, देखिए ना। लगता है रात भर संगीत में डांस करने की वजह से तुम काफी थक गए हो। थोड़ा आराम कर लो बेटा। हाँ हाँ हाँ? दादू, अच्छा हुआ आप आ गए। आपको वहां पर ग्रीन लाइट दिख रही है? देखा, अब तसल्ली होगी बेटा। हम तीनों एक साथ धोखा नहीं खा सकते। अच्छा ये सब छोड़ो, हमें बताओ तुम्हें हमारा वेडिंग गिफ्ट कैसा लगा? ऐसा नहीं है, कुछ तो है। ये बड़ी अजीब बात नहीं है कि हमें ये रोशनी नजर आ रही है पर आप लोगों को कुछ नहीं दिख रहा। इनफैक्ट संगीत से पहले हमने सेम ऐसी रोशनी देखी थी यहीं पर। कहीं मिस लंदन जो कह रही थी वो सच तो नहीं? इस परिवार को
हमसे आखिरी बार बचाने का प्रयास कर रही हो? क्या करूं? नानू ने मुझसे वचन जो लिया था तुम्हें खत्म करने का। अफसोस, तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती भक्त कुमारी। बता देना अपने नानू को, जब तुम मिलोगे उस पाखंडी से ऊपर। कभी कभी तो मैं खुद भी भूल जाती हूँ कि मैं पिशाचनी बनी कैसे थी। ऐसे 200 इंसानों की बलि चढ़ा के तो बनी हूँ। रात रानी 10 और भक्त कुमारी 0। शून्य के सन्नाटे में भेज दिया इसे। हमें अभी जाकर देखना होगा। रॉकी, कहाँ जा रहे हो तुम? भूल गए पिछली बार पवित्रा की बातों पर भरोसा करके क्या अंजाम हुआ? लगता है पवित्रा की बेतुकी बातों को सुन सुन कर ना तुम्हारे अंदर भी ऐसे ही ख्यालात उभरने लगे हैं। उसने तुम्हारे दिमाग में इतने सारे ऊल जलूल ख्याल भर दिए ना कि तुम्हें वो सब दिखने लगा है जो है ही नहीं। वैसे भी रात काफी हो चुकी है, तुम्हें तो झपकी ले लेनी चाहिए। हाँ, और हम वादा करते हैं जब तुम सुबह उठोगे ना सब ठीक हो जाएगा। रॉकी, हाँ? सोने से पहले तुम थोड़ा ये पी लो। नहीं चाची, हमें नहीं पीना है। अरे, तुम्हें इसकी जरूरत है। बहुत बढ़िया शरबत है, पियो। हाँ, You'll feel better. हमारी शादी होने वाली है। हाँ, और कल हमारी हल्दी की रस्म शुरू होगी। छा जाएगा रॉकी। हमें तो इतनी एक्साइटमेंट हो रही है ना, क्या बताएं आप लोगों को। रात को नींद तक नहीं आने वाली है हमें। और उस हरी रोशनी का क्या, जिसके बारे में तुम बता रहे थे? किसी रोशनी की क्या परवाह है, कहीं और क्या देखें हम, जब हमारी खुद की लाइफ जगमगाने वाली हो। हल्दी की रस्म है हमारी कल। हाँ, नहीं, कल नहीं, आज ही, क्योंकि थोड़ी देर में तो सुबह होने वाली। आज हल्दी और उसके बाद शादी में बजने वाली है रॉकी की शहनाई। तब तक कुछ घंटों के लिए आराम कर लो। हाँ, जाओ बेटा। जानी बहुत खुश होगी। इस पिशाच शरबत का असर रहेगा आज रात चंद्रोदय तक, और उससे पहले हो जाएंगे पूरे रानी और रॉकी के साथ फेरे। और पवित्रा, अगर उसने कोई बखेड़ा खड़ा कर दिया तो? इसका इंतजाम रानी कर रही है। अब तुम यही रहोगी, इसी कुएं में भक्त कुमारी, यही सड़ोगी और यही मर जाओगी। और मैं अपने रॉकी जी से शादी करके अपने मकसद के और करीब पहुंच जाऊंगी।
मेरी मदद करो। शरबत वो पिला दिया था ना? तो इतना बेचैन क्यों हो रहा है, जैसे पवित्र की ओर खींचे चला जा रहा है? थोड़ी हल्दी तुम भी लगा लो शिखा, अच्छा शगुन होता है। देखना अगली हल्दी तुम्हारी होगी, जल्दी कोई लड़का तुम्हें भी पसंद कर लेगा। मम्मी आप गलत कह रही है। लड़का तो हमें मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कहाँ मिलेगा जो हमारी बराबरी कर सके। अरे बाप रे। वैसे भाभी शिखा बिल्कुल ठीक बोल रही है। हमारे जमाने में हमने भी कई लड़कों को ना रिजेक्ट किया था। अच्छा बबली, तो ये मेहरबानी हम पर भी कर देती। वैसे एक बात कहे ना, तो अपने जमाने में बबली ना एकदम मस्त हीरोइन जैसी लगती थी। हाँ सच में रानी, तुमने तो हमें हमारे दिन याद दिलवा दिए। हमारी कमर भी बिल्कुल रानी रानी की तरह तो नहीं थी, लेकिन हम सुंदर बहुत थे। हाँ अरे रानी, तुम करती क्या हो मेंटेन करने के लिए? हाँ अरे कुछ खाती ही कहाँ है, जब से आई है हमने तो इसे देखा ही नहीं है कुछ खाते हुए। नहीं खाती है ना। कल रात को संगीत के पहले हम दोनों ने मिलकर पिज्जा खाया था। अरे बहुत टेस्टी था ना पिज्जा। पिज्जा? ये तो हमारा भी मनपसंद है, तो मंगवा ले। अरे हमारे होते हुए मंगवाने की क्या जरूरत है? सब जानते हैं बरेली में सबसे बेहतरीन पिज्जा हम बनाते हैं। बाबूजी ये देख। रानी के हाथ का टैटू कहाँ गायब हो गया रातों रात? इनकी कुछ बातें बहुत अजीब है। कहीं पवित्रा सही तो नहीं कह रही थी? ये लोग, ये नाम, ये तारीख, ये सब इन ईंटों पर क्यों लिखा हुआ है? क्या है इसका राज? रानी ने कहा था वो किसी कुएं में गिर गई थी जहां उसकी मौत हो गई थी। मेरी कहानी 200 साल पहले इसी जगह, इसी जमीन पर शुरू हुई थी। 200 मुसाफिरों को दुनिया से मुक्त कर चुकी हूँ। ये उनके नाम तो नहीं जिन्हें रानी ने 200 साल पहले मार दिया था, जब वो इंसान थी और यही रहती थी। तारीख बिल्कुल मैच कर रही है। ये आखिरी ईंट है।
वही घोड़सवार जिसने रानी आका का इंसानी सफर खत्म कर दिया था। ये देखो, तुम हो कौन और मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? क्योंकि इसका राज उसी से जुड़ा है। रानी ने रॉकी को तकरीबन अपने वश में तो कर ही लिया है, और कल शादी के बाद इस राज को अभी राज ही रहने दो। कौन सा राज? प्लीज मुझे बताओ, तुम तो बहुत नेक मालूम होते हो। रानी आका को ना हमेशा से महापिशाचिनी बनने का बड़ा शौक था जी, पर इनकी ये ख्वाहिश सिर्फ 200 साल बाद पूरी हो सकती थी। पता है कैसे? इस राज का उन्हें पता लगा चैल में। 200 साल हो गए हमें पिशाचनी बने, अब हमें महापिशाचनी बनना है। लेकिन क्यों बनना है तुम्हें महापिशाचनी? तुम्हारे पास तो पहले से ही काफी शक्तियां हैं। जब हम इंसान थे कभी भी संतुष्ट नहीं थे, अभी भी संतुष्ट नहीं है। मुझे हमेशा से ज्यादा चाहिए था और अभी भी बात वही है, और ज्यादा चाहिए। एक रास्ता है जिससे तुम महापिशाचिनी बन सकती हो। क्या? जिस इंसान ने तुम्हारे जैसे पापी इंसान का अंत किया, उसे इतना पुण्य मिला कि उसकी आज तक की पीढ़ी उसके नेक कर्मों का लाभ उठा रही है। तुम्हें इसी सिलसिले को तोड़ना है। उसके परिवार के खून में अपना जहर घोलना होगा, उसे अपवित्र करना होगा, उसके परिवार का हिस्सा बनकर उसके शुद्ध और सात्विक खून में अपना काला पिशाच रक्त भरकर एक ऐसी औलाद पैदा करनी होगी जो आधा इंसान और आधा पिशाच होगा। अगर तुम ऐसा करने में सफल हो गई तो उस परिवार का वंश दूषित हो जाएगा, उनके पूर्वजों के नेक कर्म काम नहीं आएंगे, और उस दिन उसी क्षण तुम बन जाओगी महापिशाचिनी। महापिशाचिनी। इसलिए रानी आका ने राजपूत परिवार के लिए चैल में जाल बिछाया। आओ राजपूत परिवार, आओ। तुम्हारे साथ एक बहुत पुराना हिसाब चुकता करना है। रानी आका को उसी वंश में शादी करनी होगी, तभी बन पाएंगी वो महापिशाचिनी। रघुवेंद्र राजपूत, यानी वो घुड़सवार राजपूत परिवार के पूर्वज थे, और रानी उनके जिस वंशज से शादी करना चाहती है वो रॉकी यानी रक्षित राजपूत है। 2 दिनों के अंदर मेरी बाहों में आहे भरते हुए नजर आएगा मेरा पिशाच परमेश्वर रॉकी। रानी आका को उसी वंश में शादी करनी होगी, तभी बन पाएंगी वो महापिशाचिनी। जो भी हुआ, मुझे इस शादी को किसी भी तरह रोकना होगा।